अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टाइटल और थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि मैं किस लेसन्स के बारे में बात करने वाली हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी जो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम उसको जो है ना वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट वो एक इम्पॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। सबसे पहले तो मैंने आज के ज़िंदगी में जो है ना वो मैंने दो लेसन्स हासिल किए हैं। एक तो ये कि अगर आपने हलाल तरीके से कोई चीज़ कमाई है ना तो वो आपकी कहीं रायगा नहीं जाएगी। और दूसरी बात ये कि आपकी नेकी और आपका सदका, अगर आपने कोई नेकी की है किसी के साथ भी, किसी किस्म की भी नेकी की है और किसी किस्म का भी आपने सदका किया है ना किसी के लिए, या किसी को दिया या किसी के साथ किया है, तो वो आपका कभी रायगा नहीं जाता। ये एक ऐसा लेसन है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मुझे दिया है इस लेसन ने। इसलिए क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं इन 1-2 महीनों में कि मुझे वाकई लगने लगा है कि ना ये दो लेसन जो है ना वो मेरी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट लेसन है, जिसे मैं कब से इग्नोर करती हुई आ रही थी। बट ये है कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और इससे मुझे ये सबक हासिल करना है कि मुझे जो है ना वो सदक़े की और नेकी की आदत अपने आप में लानी है। एक इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ कि ना बहुत से टाइम 1 मंथ पहले जो है ना वो मैं अपने फादर के साथ कहीं जा रही थी और मेरा जो है ना फ़ोन जो है ना वो मेरे पॉकेट में से, यानी मैंने अबाए में जो पॉकेट थी ना उसमें से मेरा फ़ोन गिर गया। सो मुझे पता भी नहीं चला और बाद में जब मैं अपना फ़ोन करने के लिए ढूंढ रही थी ना, सो फिर मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन तो मेरी पॉकेट में ही नहीं है। देन फिर मैंने उस पर कॉल की। पहले तो वो किसी ने उठाया नहीं, बज रहा था। मुझे लगा शायद मैं घर में भूल गई हूँ या फिर मैं कहीं और रख कर भूल गई हूँ। बट फिर मुझे याद है कि मैं तो घर से लेकर आई थी और मेरी पॉकेट में ही था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो कब गिरा, कहाँ गिरा, कैसे गिरा। फिर जो है ना वो थोड़ी देर बाद मुसलसल कॉल करने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया और फिर किसी ने उस फ़ोन पे जवाब दिया कि हाँ उनके पास मेरा फ़ोन है। मुझे लगा अब मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी के हाथ में फ़ोन लग गया, यानी यहाँ जो स्नैचिंग हो जाती है कराची में, या फिर जो है ना वो कहीं फ़ोन गिर जाते, खो जाते, तो वो फिर किसी के हाथ वापसी नहीं आते। मैंने कहा अब मेरा फ़ोन नहीं आएगा। मुझे बहुत घबराहट हुई क्योंकि मैंने 1 मंथ पहले ही ये न्यू फ़ोन लिया था। मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। मैंने कहा अब लग तो गया मेरा फ़ोन। बट फिर दैन जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको फ़ोन देने आऊँगा। सो फिर हमने उन्हें एक जगह हमने डिसाइड की कि आप हमें यहाँ फ़ोन देने हैं। हम उस जगह पे पहुँच गए और हमने 5 मिनट इंतज़ार किया, 10 मिनट इंतज़ार किया, 15 मिनट इंतज़ार किया, 20 मिनट एक्चुअल में इंतज़ार किया और हमने उस नंबर पे कॉल भी की, बट कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब मैंने कहा कि अब मुझे नहीं मिलेगा। उन्होंने सिर्फ जो बोला है, लेकिन वो फ़ोन देने नहीं आएंगे। बट फाइनली जो है ना वो फ़ोन देने आए और 20 मिनट बाद उन्होंने मेरा फ़ोन लौटाया। यानी इससे मुझे ये सबक हासिल हुआ कि मेहनत की कमाई कहीं भी रायगा नहीं जाती। मैं ये नहीं फ़ोन बोल रही कि हर किसी के फ़ोन उसको वापस मिल जाते, लेकिन मेरे साथ तो ये मिरेकल हुआ ही कि मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। इवन कल मेरे हस्बैंड के साथ भी सेम यही इंसिडेंट हुआ और उन्हें भी उनका फ़ोन वापस मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सो एक मुझे ये सबक हासिल हुआ कि हलाल कमाई कहीं नहीं जाती। दूसरा, मेरे हस्बैंड की बहुत आदत है सदका करने की उनकी आदत है और ये मुझे वाकई ही में बहुत एक्चुअल में काम आई कि अगर हम सदका देते हैं तो वो हमारी बलाओं को टाल देता है। हम पर जो है ना वो एक अच्छा फेज़ जो है ना वो अल्लाह हमें ना देकर लौटाता है, अगर हम अपनी कमाई में से कुछ पैसे जो है ना वो खर्च करते हैं किसी के लिए। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफ का जिसको हम इग्नोर कर रहे थे। इंशाल्लाह मैंने भी ये इरादा किया कि अब से मैं ना सदक़े की आदत को अपनाऊंगी। बेशक जो है ना वो सदका बलाओं को टालता है और अल्लाह के राह में अगर हम थोड़ा अपना माल खर्च करते तो अल्लाह हमें वो डबल सूरत में लौटाता है। उससे हमारे माल और दौलत में कमी नहीं आती बल्कि इजाफ़ा ही होता है। सो ये एक अच्छी बात और एक अच्छा लेसन है जो मुझे वाकई अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी ये शेयर करूँ ताकि किसी की हेल्प हो, किसी को इस बात से जो है ना वो फ़ायदा पहुँचे। और बेशक अच्छी बात फैलाना सुन्नत है, सदका जारिया है। सो अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो और आपको इससे ज़रा सी भी मोटिवेशन हासिल हुई हो तो मेरी इस बात पे अमल करें। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और मेरे लेसन्स आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम का और दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके उन्हें भी फॉलो करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।